नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिर डरा रहा है कोरोना। यूपी में 141% बढ़ गए केस। दिल्ली में भी मामलों में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली। एफएमसीजी कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती है कीमतें। दिल्ली में आने वाले दिनों में गाड़ियों के बढ़ सकते हैं दाम। गाड़ियों पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। एमएसपी पर गेहूं बेचने में पंजाब के किसान सबसे आगे। अब तक हुई कुल बिक्री में अकेले 46% हिस्सेदारी। अब यूक्रेन पर होगा केमिकल अटैक। खतरनाक साजिश रच रहा है रूस। बचाव के लिए मास्क, सूट और ड्रोन देगा जापान। एसबीआई और एक्सिस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा ने लोन महंगा किया। आपकी ईएमआई का बढ़ेगा बोझ। राम भक्तों को करना होगा थोड़ा और इंतजार। अब दिसंबर 2023 नहीं, जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। कोरोना ड्यूटी पर तैनात हेल्थ वर्कर्स को सरकार ने दी राहत। इंश्योरेंस स्कीम को 180 दिनों के लिए कर दिया गया विस्तार। युद्ध के कारण इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है मक्का निर्यात। बिहार के किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में खूब बिकी प्रॉपर्टी। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं संग बनाई रणनीति। अमेरिका ने लगाई सैटेलाइट रोधी मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण पर रोक। चीन से नुकसान पहुंचने के डर से लिया गया बड़ा फैसला। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट। पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। 15 अगस्त तक सभी 100 स्मार्ट सिटी में होंगे एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र, बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। क्रिप्टो पर भारत ने और कड़ा किया अपना रुख। दुनिया को गिनाए इसके खतरे, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर दिया जोर। रूस पर हुई प्रतिबंधों की बौछार। अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका। एल्यूमिनियम और बक्साइट के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। किसानों को खाद बीज आसानी से मुहैया कराने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करे राज्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लद्दाख में फिर चीन की हिमाकत। एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर। भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा। आसनी चक्रवात का दिखा असर। बारिश के चलते अंडमान निकोबार में आम जनजीवन प्रभावित। एनडीआरएफ के 100 कर्मी तैनात। मुफ्त सुविधा की योजनाओं से कई राज्य भारी वित्तीय दबाव में। आर्थिक हालात हो रही है खराब। एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में खुलासा। पुणे में आधुनिक बूचर खाना बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए देगा विश्व बैंक। लोगों को मिलेगा उच्च गुणवत्ता का मीट। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच आम लोगों की बढ़ी मुसीबत। ईंधन के दामों में लगी आग। 338 रुपए लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग हो रहे हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस का शिकार। हड्डियों को खत्म कर रही है यह बीमारी। यूक्रेन का दावा, रूस ने क्रीमिया पहुंचाए परमाणु बम। अब आसमान से आफत बरसाने की प्रैक्टिस में जुटी रूसी सेना। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत। जापानी ऑटो मेकर ने किया 104 अरब रुपए के निवेश का ऐलान। गुजरात में बनेगी यूनिट। यूपी की हर यूनिवर्सिटी में लगेगी बायोमेट्रिक मशीन। इसी से लगाना होगा अटेंडेंस। कोरोना से उभरा रियल एस्टेट। 50 लाख रुपए से महंगे मकानों की बिक्री बढ़ी। 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के मकानों की भी मांग। बच्चे का आधार कार्ड बनवाने में नहीं आएगी समस्या। स्कूल आईडी कार्ड से भी हो जाएगा काम। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर गाइडलाइन बनेगी। बैटरी की टेस्टिंग और उसके मैनेजमेंट के बदलेंगे नियम। 6 ई स्कूटर में आग लगने के बाद सरकार का फैसला। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मिली हरी झंडी। अब अन्य कृषि उपकरणों के साथ सीएचसी में शामिल होगा। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र को दिया बहुत बड़ा गिफ्ट। 2100 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। गेमिंग इंडस्ट्री में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग से मिलेगा छुटकारा। रेगुलेटर नियुक्त करने पर विचार कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में आप। 23 अप्रैल की रैली में सीएम फेस घोषित कर सकते हैं केजरीवाल।
फर्टिलाइजर की नहीं है कोई कमी, जल्दी होगी सब्सिडी की घोषणा। वैश्विक महंगाई के बावजूद किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, ईपीएफओ ने जनवरी में 15.29 लाख सदस्य जोड़े, मासिक आधार पर 21% का उछाल। यूपी के 8 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ। सेना की साइबर सुरक्षा में लगी सेंध, कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, बिहार पहला राज्य जहां प्रिकॉशन डोज फ्री मिलेगा। नोएडा गाजियाबाद के 25 से ज्यादा स्कूलों में मिले केस। ब्रह्मोस मिसाइल से सीधा प्रहार, वायुसेना ने सुखोई 30 MKI से किया सफल परीक्षण। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, अमेरिकी यूरोपीय कंपनियों की होगी एंट्री। इस महीने BBNL का BSNL में विलय करने की योजना बना रही है सरकार, हर गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। बिहार के गांवों में भी होगी 24 घंटे बिजली की सुविधा, तैयार किया जा रहा है ट्रांसमिशन नेटवर्क। महाराष्ट्र पुणे ठाणे समेत 23 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, 224 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में आने वाले दिनों में गाड़ियों के बढ़ सकते हैं दाम, गाड़ियों पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर ले। आने वाले दिनों में दिल्ली में कार खरीदना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कॉमर्शियल व्हीकल, कार और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि परिवहन विभाग ने कुछ कैटेगरी के व्हीकल पर रोड टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल पर रोड टैक्स फिलहाल फ्यूल का टाइप और प्राइस रेंज के आधार पर 12.5% तक है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपने एनुअल बजट 2022-23 में अलग अलग करों और फीस से लगभग 2000 करोड़ रुपए एकत्र करने का टारगेट रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त सुविधा की योजनाओं से कई राज्य भारी वित्तीय दबाव में, आर्थिक हालत हो रही है खराब। SBI इको रैप की रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, आजकल राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त गिफ्ट और मुफ्त में सुविधाएं देने की योजनाएं बढ़ने लगी है। इस बात का खुलासा SBI इको रैप की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्य लोन को माफ करने, पेंशन की पुरानी स्कीम और कई अन्य मुफ्त की योजनाएं चलाने की घोषणाएं कर रही है, जो राज्यों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इन राज्यों को सोच समझकर तार्किक रूप से खर्च करना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की योजना चलाने के चक्कर में राज्य अपनी राजस्व प्राप्ति से अधिक खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि तेलंगाना अपनी राजस्व प्राप्ति का 35% हिस्सा मुफ्त की योजनाओं व लोक लुभावन स्कीम पर खर्च करता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य राजस्व प्राप्ति का 5 से 19% मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 8 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 1 लाख लोगों को कवर करने के प्रयास शुरू करने के लिए भी कहा है। प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित कर उनका डेटाबेस तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। मंत्री परिषद के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े 8 विभागों की कार्य योजनाओं के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि वह भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की इस घोषणा को अपनी कार्य योजना में शामिल कर इसे अमली जामा पहनाए। और अगली बड़ी खबर की बात कर फिर डरा रहा है कोरोना। यूपी में 141% बढ़ गए केस, दिल्ली में भी मामलों में हो रहा है लगातार बढ़ोतरी। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ भी कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 7% के पार हो गया है। वहीं राजधानी में बीते 24 घंटे के दौरान 501 नए कोरोना केस आए हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 7.72% हो गई है। दिल्ली में केवल 15 दिनों में ही एक्टिव रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। यूपी में पिछले हफ्ते की तुलना में 141% केस बढ़े हैं। इससे देश में चौथी लहर की आशंका भी बढ़ने
लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को खाद बीज आसानी से मुहैया कराने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करे राज्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे किसानों को बीज व खाद आसानी से मुहैया कराए जाने के लिए केंद्र के संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाए। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है, जिससे उनकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि किसानों की लागत में ज्यादा से ज्यादा कमी आए। बीजों को लेकर बहुत गंभीरता से मैकेनिज्म बनाकर उत्पादन करते हुए बीज बाजार को दिशा देने व दाम संतुलित करने की कोशिश होनी चाहिए। बीजों और कीटनाशकों की गुणवत्ता बेहतर होने और किसानों के ठगे नहीं जाने को लेकर भी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए सब्सिडी भी दी जा रही है। ठोस रणनीति बनाकर समुचित प्रबंधन करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।